Hello student, today we discuss about the second last topic of class 9 chapter 5 Gunsutra or या chromosomes. That is made up of two words, that is the chroma plus soma. Chroma means color and soma means body. गुणसूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है. क्रोमा जिसका अर्थ होता है रंग और सोमा मतलब काय. इसका मतलब ये हुआ कि ये रंगीन पदार्थ होते हैं. दीज आर द कलरफुल सब्सटेंसेस. दे आर डिस्कवर्ड बाय द स्टारबर्गस इन 1875. स्टारबर्गस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे 1875 में खोजा था. ये मुख्य रूप से डीएनए के बने हुए होते हैं. दीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ डीएनए. इनिशियली डीएनए bind with some special proteins called the histone proteins and form a structure that is called nucleosome. प्रारंभ में जो डीएनए है वो कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं उनके साथ जुड़ जाता है और एक विशेष संरचना का निर्माण करता है जिन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं. These nucleosome contain the information for inheritance of character from parents to their offsprings. और यही जो न्यूक्लियोसोम होते हैं वो जो अनुवांशिक लक्षण हैं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, यानी मम्मी पापा से उनकी संतानों में पहुंचाते हैं. गुणसूत्रों की संख्या हर जाति में अलग अलग होती है. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच स्पीशीज़. लाइक इन ह्यूमंस मानव में ये 46 होते हैं यानी कि 23 जोड़ी के रूप में. इन कॉटन 52, कपास में ये 52 होते हैं. अनियन प्याज में ये 16 होते हैं यानी कि 8 जोड़ी के रूप में. और टमाटो 24 और टमाटर में ये 24 होते हैं. इनकी टोटल संख्या जो कि 12 जोड़ी के रूप में पाई जाती है. क्रोमोसोम्स लुक लाइक V, J एंड L इन द एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न. जो ये क्रोमोसोम होते हैं बेटा, आपको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया क्रोमोसोम का. ये जो गुणसूत्र होते हैं ये कोशिका विभाजन जब होना शुरू होता है तो उस समय ये जो उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है एनाफेज अवस्था, उसमें V, J और L आकार के बनते हुए दिखाई देते हैं. प्रत्येक गुणसूत्र, अब इसकी संरचना की बात करते हैं तो दीज आर द टू कॉलेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. आप यहाँ देख भी रहे हैं ये पूरा एक सूत्र है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो दो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं इन्हें हम क्रोमेटिड कहते हैं. ये क्रोमेटिड आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं. और ये जहाँ से स्टार्ट होते हैं ये हमारा कहलाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राथमिक संकुचन. और इसके बाद ये यहाँ पर पहला आपका संकुचन ख़त्म होता है. इस तरीके से आपका ये जो पहला संकुचन है वो यहाँ ख़त्म हुआ. इसके बाद जब दूसरा संकुचन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा तो वो आपका द्वितीय संकुचन कहलाता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहलाता है, जो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है. जो बीच में ये संरचना आप देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सेंट्रोमियर एंड दीज आर दी बीड लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड द क्रोमोमियर्स. ये क्रोमोमियर कहलाते हैं. अब हम अगर क्रोमोसोम की बात करते हैं तो इसमें आपकी एक विशेष संरचना पाई जाती है. जब हमने अभी ये बात करी सेंट्रोमियर, तो उसकी स्थिति के आधार पर गुणसूत्र प्राय 4 प्रकार के होते हैं. पहला होता है मेटासेंट्रिक यानी मध्य केंद्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो दोनों क्रोमेटिड के बीच में स्थित होता है. दूसरा है आपका सब मेटासेंट्रिक इन विच द सेंट्रोमियर इज प्लेस्ड एट द अवे फ्रॉम द मिडिल पोजीशन, जिसमें जो मध्य बिंदु होता है उससे थोड़े सा ऊपर ही जो आपका सेंट्रोमियर है वो उपस्थित होता है. थर्ड वन इज़ द एक्रोसेंट्रिक. इसमें आपका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल किनारे पे आ जाता है. और टीलोसेंट्रिक, इसमें आपका बिल्कुल अंतिम सिरे पर ही जो सेंट्रोमियर है वो प्रेजेंट होता है. उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, डेट इज़ द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल. ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. न्यूक्लिक अम्ल आप सभी जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए. डीएनए इज़ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए इज़ द राइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए की अब हम बात करते हैं तो डीएनए के लिए वाटसन और क्रिक नामक 2 साइंटिस्ट थे. उन्होंने द्विकुंडली संरचना का जो प्रतिपादन किया था. दे गिव द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, दैट इज़ द फेमस स्ट्रक्चर. ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. जो डीएनए है वो आपका क्लोरोप्लास्ट में, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में उपस्थित होता है. और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना और जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना. दे कंट्रोल द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल एंड कैरी द
ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए ये सिंथेसाइज होता है डीएनए डुप्लीकेशन के थ्रू, यानी जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है तो उस टाइम पर ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है। इसमें केवल एक स्ट्रैंड पाया जाता है आरएनए के अंदर। जैसे हम बात कर रहे थे कि डीएनए में हमारा ये डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आरएनए हमारा केवल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड का बना हुआ होता है। जो आरएनए है वो आपका न्यूक्लियोलस केंद्रिका में, साइटोप्लाज्म कोशाद्रव्य में और राइबोसोम्स में उपस्थित होता है। और इनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।